दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आदित्य, जो एक सीधा-साधा नौकरी करने वाला छात्र था। दुनिया में बस उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। एक रात जब वो देर से ऑफिस से लौट रहा था, तो कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और तब एक अनजान व्यक्ति ने अपनी जान को जोखिम में डालकर आदित्य की जान बचाई। वह व्यक्ति था, उसका नाम राघव था। राघव ने आदित्य की मदद की, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और तब तक उसके साथ रहा जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो गया। इसी बीच आदित्य ने भी उसे अपना भाई बना लिया। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। अब जब वे एक दूसरे के घर पर आने शुरू हो गए, उनकी माँ और बहन भी अब राघव से मिलना स्टार्ट हो गई। एक दिन आदित्य को ऑफिस से अचानक छुट्टी मिल गई क्योंकि उसकी बहन गायब हो गई थी। तब आदित्य ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज की, बहुत तलाश की, लेकिन कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन अचानक से 6 महीने बाद अचानक से एक कॉल आया, तुम्हारी बहन जिंदा है, लेकिन तुम जिस पर भरोसा कर कर बैठे थे, उसने ही तुमसे तुम्हारी बहन को छीना है। आदित्य को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने पुराने सीसीटीवी कैमरे देखे तो वो हैरान हो गए। आदित्य और उसकी माँ उसमें दिखाई दे रहे थे और साथ में राघव था, जो आदित्य की बहन को लेकर जा रहा था। और आखिरी बार आदित्य की बहन राघव के साथ ही थी। उसी दिन से राघव भी लापता हो गया था। आदित्य को राघव की सच्चाई पता चली कि वो एक गैंग का पर्सन था और जो लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाता था और उसके बाद उसे किसी ऐसी कंट्री में भेज देता था जहाँ पर लड़कियों की बहुत ज़्यादा कीमत होती है और उनसे गलत प्रवृत्तियों के कार्य करवाए जाते हैं। इसलिए आदित्य को पता लग गया कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया था ताकि वो उसके घर में आ सके। उसे दोस्ती करने का टारगेट सिर्फ उसकी बहन का किडनैप कर कर उसे ले जाना था। इसके बाद आदित्य ने राघव को ढूंढा और आखिरी बार एक दिन अपनी बहन को ढूंढा और उसे ढूंढने पर उसकी बहन मिल भी गई, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें लगता है कि कोई हमारे करीबी आ रहा है और हम उस पर विश्वास भी कर लेते हैं कि वह पर्सन हमारे लिए कितना सही है, लेकिन हमें सामने वाले को पहले देखना चाहिए कि वो कौन है। उसके बारे में पहले पूरी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका करैक्टर क्या है। उसके बाद ही हमें उसे अपने घर में अंदर आने देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी पर्सन पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो आपसे इस तरीके से दोस्ती कर ले, और हर कोई व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे दोस्ती करेगा। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।